हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई विदाउट पिलर्स। और आज की इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा मेजरमेंट। स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि पूरी की पूरी जो साइंस है और जो इंजीनियरिंग है बेटा वो बेस्ड है मेजरमेंट के ऊपर। और तो और हमारी जो डेली लाइफ है बेटा वो भी बेस्ड है मेजरमेंट के ऊपर। न जाने सुबह से लेकर शाम तक बेटा हम कितनी बार मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि सुबह उठते हैं बेटा हम दूध लेके आते हैं तो बेटा मेजरमेंट करके लेके आते हैं। ब्रेकफास्ट करते हैं तो सब्जी डालते हैं बेटा तो मेजरमेंट करके डालते हैं। तो न जाने सुबह से लेकर शाम तक बेटा हम कितनी बार मेजरमेंट करते हैं। तो जो मेजरमेंट है बेटा हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमें मेजरमेंट के रूल और मेजरमेंट किया कैसे जाता है बेटा उसको हमें आना बहुत जरूरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं बेटा मेजरमेंट। तो यहां पे लिखेंगे बेटा सबसे पहले मेजरमेंट। जिस भी क्वांटिटी का हम मेजरमेंट करते हैं बेटा उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं तो बेटा लेंथ क्या हुई, एक फिजिकल क्वांटिटी हुई। मास को हम मेजर कर रहे हैं तो मास क्या हुई बेटा, एक फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं तो बेटा टेम्परेचर क्या हुई, एक फिजिकल क्वांटिटी हुई। तो कोई भी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी। अब मेजरमेंट करते कैसे हैं? जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना बेटा उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ बेटा, स्टैंडर्ड यूनिट के साथ। देखिए कैसे, मान लिया कि हमारे पास बेटा ये रोड है, इस रोड की लेंथ को बेटा हमें मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस रोड की लेंथ को बेटा कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड यूनिट के साथ। मान लिया कि स्टैंडर्ड यूनिट मैंने यहां पे क्या मान ली, इस मार्कर की कैप को बेटा मैंने क्या मान लिया, स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया। तो मैं इस मार्कर की कैप के साथ इसकी लेंथ को कंपेयर करूंगा। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या, 10 इंटू में लेंथ ऑफ क्या कैप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रोड। के भी जो रोड की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, 10 टाइम्स द लेंथ ऑफ कैप के। अब अगर मैं किसी आदमी के पास जाके ये बोल लूं कि भाई उस रोड की लेंथ कितनी है, 10 टाइम्स द लेंथ ऑफ कैप है, तो बेटा वो आदमी विजुलाइज कर लेगा कि वो रोड कितनी लंबी है। क्यों? क्योंकि उसके पास बेटा ये स्टैंडर्ड जो यूनिट है उसकी लेंथ है उसके पास, तो उसको देख के बेटा वो विजुलाइज कर लेगा। तो इस तरीके से किसी भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। तो बेटा यहां पे आपने देखा कि जो लेंथ ऑफ कैप है बेटा ये क्या है बेटा, ये हमने माना था यहां पे स्टैंडर्ड यूनिट। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या बेटा, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड अमाउंट है। स्टैंडर्ड अमाउंट है, किसका स्टैंडर्ड अमाउंट है बेटा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड अमाउंट है। जैसे कि यहां पे हमने इस लेंथ को मेजर किया है तो हमने क्या माना, इतना लेंथ को स्टैंडर्ड मान लिया। तो जो ये स्टैंडर्ड लेंथ है, ये स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, इसी को हमने क्या बोला बेटा, स्टैंडर्ड यूनिट बोला है या फिर सिंपल यूनिट बोला है। तो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। तो सिंपली मेजरमेंट क्या बेटा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट के साथ। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, उसी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड अमाउंट, तो उसको हम बोलते हैं बेटा मेजरमेंट। तो डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी किसके साथ, विद स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सेम काइंड। तो मैंने आपको बताया बेटा स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब यहां पे हम एक बात और नोट करेंगे बेटा, अगर हम लेंथ ऑफ कैप को स्टैंडर्ड यूनिट ना लेके अगर मार्कर को ही हम स्टैंडर्ड यूनिट लें तो हम क्या देखेंगे, देखो 1 2 3। तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू में लेंथ ऑफ मार्कर
मार्कर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रोड। तो आपने देखा, अगर मैं साइज ऑफ यूनिट को बेटा इंक्रीज करता हूं, पहले साइज ऑफ यूनिट क्या थी, इतना था, अब साइज ऑफ यूनिट क्या बेटा बड़ा हो गया, तो जो नंबर है यहां पे बेटा क्या हो गया, छोटा हो गया। तो किसी भी मेजरमेंट के अंदर बेटा दो पार्ट होते हैं। तो मेजरमेंट के बेटा दो पार्ट हैं, कोई भी मेजरमेंट है उसके दो पार्ट हैं। एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या है कि वो जो यूनिट है वो कितनी बार रिपीट हुई है बेटा। तो क्या लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू का, हाउ मेनी टाइम्स द यूनिट इज रिपीट, कितनी बार वो जो यूनिट है बेटा वो रिपीट हुई है, ये मतलब है उस न्यूमेरिकल वैल्यू का। और दूसरा बेटा आपका साइज ऑफ यूनिट है, कि यूनिट का जो साइज है वो कितना बड़ा है। अगर यूनिट का साइज आपका बड़ा होगा बेटा तो नंबर क्या होगा आपका, छोटा होगा। अगर यूनिट का साइज आपका छोटा होगा तो नंबर आपका बड़ा आएगा। लेकिन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है बेटा वो क्या आएगी, आपकी कांस्टेंट आएगी, वो लेंथ ऑफ रोड के इक्वल आएगी। तो मैं किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी यूनिट के सिस्टम के अंदर अगर मेजरमेंट करता हूं, जैसे कि n1 इंटू में u1, बेटा u1 मैंने एक यूनिट मान ली तो उसका नंबर बेटा n1 मान लिया। और इसी तरीके से मैंने दूसरी यूनिट बेटा क्या मान ली, u2 मान ली, तो उसका नंबर मान लिया क्या आ गया बेटा, n2 आ गया। दोनों की जो प्रोडक्ट है बेटा वो क्या आएगी, हमेशा इक्वल आएगी। मतलब किसके इक्वल आएगी बेटा, वो आएगी कांस्टेंट। तो बेटा ये होता आपका मेजरमेंट। तो ये डेफिनेशन है बेटा, ये मेजरमेंट के अंदर दो पार्ट होते हैं बेटा। मेजरमेंट दो तरीके से होती है, एक डायरेक्ट मेजरमेंट, एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट जैसे हम सिंपल रूलर से मेजर करते हैं, स्केल से मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें किसी बस की लेंथ को मेजर करना है तो सिंपल एक स्केल से या फिर एक रूलर से हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है अर्थ से स्टार का, उनके बीच का डिस्टेंस मेजर करना है बेटा, हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, जो हम आपको आगे करवाएंगे। तो जो आपकी मेजरमेंट है बेटा, जो मेजरमेंट है बेटा उसको हम दो तरीके से करते हैं। एक तो इनडायरेक्ट मेथड है बेटा आपका, और दूसरा बेटा डायरेक्ट मेथड। तो बेटा ये होता आपका मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के अंदर बेटा दो चीजें आई हैं, एक तो फिजिकल क्वांटिटी, एक स्टैंडर्ड यूनिट। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं बेटा मेजरमेंट को, उसके बाद हम आगे करवाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम बेटा मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी। और साथ साथ इन टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, और जिसकी टर्म में हम फिजिक्स के लॉ को बेटा भी एक्सप्रेस कर सके तो हम बोलते हैं बेटा उसको फिजिकल क्वांटिटी। तो डेफिनेशन लिखेंगे बेटा फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी एनी क्वांटिटी which can be measured directly or indirectly and in term of which laws of physics can be expressed, तो उसको हम बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे भैया, जैसे कि हम मास को मेजर कर सकते हैं तो क्या हुई बेटा फिजिकल क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी जो मेजर कर सके हम, जिसको लेंथ बेटा इसको मेजर कर सकते हैं तो क्या हुई फिजिकल क्वांटिटी। टाइम को हम मेजर कर सकते हैं तो क्या हुई बेटा फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स को भी हम मेजर कर सकते हैं बेटा तो क्या हुई बेटा फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन को भी मेजर कर सकते हैं तो क्या हुई बेटा फिजिकल क्वांटिटी। साथ साथ बेटा इनकी हेल्प से हम फिजिक्स के लॉ को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, देखिए
न्यूटन का बेटा सेकंड लॉ है F इजिकल टू एम ए। तो सेकंड लॉ बेटा ये एक्सप्रेस किया गया किसके हेल्प से बेटा? फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से। ये जितनी बेटा ये सारी सारी क्या है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी है। तो उसको हम बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी। बेटा फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है। एक तो होता है बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी होती है बेटा आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है बेटा? कोई भी क्वांटिटी जब दो कंडीशन को फुलफिल करे तो बेटा कहलाएंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, कौन सी बेटा कंडीशन? पहली कंडीशन क्या है कि जो क्वांटिटी है वो आपस में बेटा इंडिपेंडेंट होनी चाहिए बेटा, पहली कंडीशन ये। और दूसरी कंडीशन फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ के बाकी जो भी क्वांटिटी बचेंगे बेटा वो सारी की सारी क्वांटिटी फंडामेंटल की टर्म में हम एक्सप्रेस कर सके तो वो क्वांटिटी बेटा कहलाएंगी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जो पहली कंडीशन है बेटा वो क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी शुड बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। बेटा ऐसी क्वांटिटी जो आपस में इंडिपेंडेंट हो तो वो कहलाएंगे बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी कंडीशन बेटा क्या है? ऑल अदर क्वांटिटी, ऑल अदर क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड। इनको छोड़ के बाकी जो भी क्वांटिटी बचेंगे ऑल अदर क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड in term of फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हम उसको बोलेंगे बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि बेटा यहां पे एक बात भी नोट करेंगे बेटा, एक कमेटी है जो डिसाइड करती है बेटा यूनिट्स को, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को। तो एक कमेटी है जिसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है बेटा जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, बेटा इसने डिसाइड किया कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा वो 7 टाइप की होती है, 7 टाइप की होती है बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। किसने डिसाइड किया बेटा? एक कमेटी ने। कौन सी कमेटी में? क्या नाम है उस कमेटी का? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। इसने डिसाइड किया कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा वो 7 टाइप की होती है। कौन कौन सी टाइप की होते हैं बेटा वो भी लिखेगी। इसके बाद बेटा डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है पहले वो नोट कर ले। ऐसी क्वांटिटी जो डिराइव की जाए किससे बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी से, उसको बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब एनी क्वांटिटी which can be derived from किससे बेटा? फंडामेंटल से, फंडामेंटल क्वांटिटी से। कैसे? बाय मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मतलब दो क्वांटिटी को, 3 क्वांटिटी को तो मल्टीप्लाई करें या फिर डिवीजन से करें, डिवीजन ऑपरेशन से करें तो क्या मिले? डिराइव्ड क्वांटिटी मिलेगी। तो उसको बोलते हैं बेटा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल से आपको बेटा और भी अच्छे से क्लियर होगा, हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए इसको साफ कर देते हैं बेटा, नोट कर सकते हैं बेटा आप इसको। तो लिखेंगे क्या? जो फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा मैंने बताया वो 7 टाइप की होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा वो 7 टाइप की होती है। कौन कौन सी बेटा? पहले नंबर पे आएगी बेटा मास, इसका जो सिंबल है बेटा वो है m। सेकंड नंबर पे है बेटा आपकी लेंथ, इसको लिखेंगे बेटा l से। थर्ड आपका बेटा टाइम, इसको लिखेंगे बेटा t से। और फिर है बेटा आपका फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, इसको लिखेंगे बेटा I से। फिफ्थ है बेटा आपका
टेम्परेचर, इसका सिंबल है बेटा फिजिकल क्वांटिटी का बेटा के। 6 बेटा आपका लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, इसको लिखेंगे बेटा CD से, मतलब कैंडला। और फिर 7th है बेटा आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस, इसको लिखेंगे बेटा MOL, मोल से। तो ये 7 टाइप की बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी है। इनको छोड़ के बाकी जितने भी क्वांटिटी बेटा जो डिराइव की जाएंगी फ्रॉम दी फंडामेंटल क्वांटिटी, उसको हम बोलेंगे बेटा डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। डेफिनेशन बेटा मैंने इसकी लिखवा दी है। फॉर एग्जांपल फोर्स है बेटा आपका, फोर्स, फोर्स को हम मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन से, किसके मल्टीप्लीकेशन डिवीजन से, इनके किसी भी 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लीकेशन से या डिवीजन से हमें क्या मिले बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटी मिले। फॉर एग्जांपल फोर्स है बेटा, फोर्स क्या है, मास और एक्सेलरेशन का बेटा मल्टीप्लीकेशन है। अब मास तो फंडामेंटल है लेकिन एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन भी बेटा क्या है, फिर v/t होता है। अब v क्या होता है, v d/t होता है, और साथ में t तो है भैया, तो जो एक्सेलरेशन वो क्या होगा, d/t² होता है। तो जो एक्सेलरेशन है खुद में बेटा क्या है, डिराइव किया गया किससे, डिस्टेंस मतलब लेंथ से, टाइम मतलब इससे, टाइम के स्क्वायर से। तो दो चीजों के कॉम्बिनेशन, इस तरीके से कॉम्बिनेशन से बेटा एक्सेलरेशन में मिल रहा है। तो ऐसे बेटा फोर्स मिल जाएगा हमें, मास तो है फंडामेंटल उसके अंदर, और एक्सेलरेशन क्या है बेटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये होती है बेटा, तो d/t²। मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए गए हैं किन के ऊपर बेटा, इन्हीं क्वांटिटी को, 2 या 3 क्वांटिटी को लेके उनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के। तो हमें क्या मिलता है बेटा, हमें मिलता है बेटा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसको बेटा और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा, हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसको आप और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एग्जांपल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन नोट करेंगे बेटा, एक क्वेश्चन लिखवा लग रहा बेटा, यहां लिखवा देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन नॉट एंटर इनटू द फंडामेंटल क्वांटिटी। भाई 4 सेट दूंगा बेटा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना कि कौन सा जो सेट है वो फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म के अंदर नहीं आ सकता। पहला सेट लिख रहा हूं बेटा मैं, लेंथ, मास और टाइम, एक सेट बेटा ये है। दूसरा सेट लेंथ, टाइम और वेलोसिटी, एक सेट बेटा ये है। तीसरा सेट मास, टाइम और वेलोसिटी, और चौथा सेट बेटा मैंने बनाया है बेटा मास, लेंथ और वेलोसिटी। ये 4 सेट है, ये 4 सेट देख के बेटा आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा सेट है जो फंडामेंटल क्वांटिटी की, फंडामेंटल जो क्वांटिटी बेटा उसके कैटेगरी में नहीं आता। मैंने आपको बताया फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा वो क्वांटिटी होती है जो आपस में इंडिपेंडेंट हो। मतलब अगर ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। जैसे कि लेंथ से हम, क्या लेंथ को हम डिराइव कर सकते हैं मास और टाइम से? बिल्कुल भी नहीं। लेंथ को अगर हमें डिराइव करना भी है तो किससे होगा बेटा, वो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो वो लेंथ आएगी। लेकिन या तो टाइम तो है लेकिन स्पीड तो नहीं है, तो ये ऐसे ही मास को हम डिराइव नहीं कर सकते इन दोनों से, तो ये फंडामेंटल की टर्म में आएगा भैया। अब लिख लेते हैं बेटा हम ये वाला लेंथ, क्या लेंथ आ जाएगा भैया टाइम और वेलोसिटी से? बिल्कुल आ जाएगा भैया। तो ये वाला जो सेट है बेटा ये फंडामेंटल की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। क्यों? कि जो लेंथ है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बन जाएगा, तो लेंथ डिपेंड हुआ ना इन दोनों के ऊपर, ऐसे वेलोसिटी भी डिपेंड होगा इन दोनों के ऊपर बेटा।
वेलोसिटी निकल के आ जाएगा लेंथ और टाइम से। तो ये सेट है वो आपका कैटेगरी के अंदर नहीं आया, फंडामेंटल की कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा ये देख लेते हैं बेटा, मास क्या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्या वेलोसिटी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आ जाएगी? नहीं आएगी। टाइम इन दोनों के से फिर नहीं आएगा। ऐसे ही थर्ड वाला है, क्या वेलोसिटी दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर आ जाएगी मास और लेंथ से? बिल्कुल नहीं आएगी। वेलोसिटी को कॉम्बिनेशन, वेलोसिटी किसी के कॉम्बिनेशन से आएगी बेटा? लेंथ और टाइम के कॉम्बिनेशन से। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है बेटा जो आपस में इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करे। और दूसरी कंडीशन क्या बताई थी? इनको छोड़ के बाकी जो भी क्वांटिटी आए वो इनसे डिराइव हो सके। तो बेटा एक कमेटी है, कौन सी कमेटी? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। उसने डिसाइड की 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन कौन सी बेटा? ये 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये बेटा ये इनके सिंबल है। और इनको छोड़ के बाकी जितनी भी क्वांटिटी बेटा, सारे की सारी क्वांटिटी बेटा इनसे ड्राइव होंगी। आप नोट करेंगे इनमें से कोई सी भी क्वांटिटी ऐसी नहीं है, मान लिया मास है, मास इनके कॉम्बिनेशन से मिलकर ड्राइव नहीं की जाएगी। ऐसे ही लेंथ है, लेंथ खुद में इंडिपेंडेंट है, इनमें से किसी भी क्वांटिटी से कॉम्बिनेशन से लेंथ ड्राइव नहीं की जाएगी। या आपस में सारे की सारी क्वांटिटी बेटा क्या है? इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो बेटा ये क्वांटिटी कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटी। और डिराइव्ड मैंने आपको बताया, जो डिराइव की जाए किससे? फंडामेंटल से। तो बेटा ये था आपका फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। अब बात कर लेते हैं बेटा हम यूनिट क्या होता है। चलिए बेटा अब सीख लेते हैं बेटा यूनिट्स क्या होती है। बेटा यूनिट क्या होती है? यूनिट वो स्टैंडर्ड अमाउंट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जिससे हम उसी फिजिकल क्वांटिटी को बेटा क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो लिखेंगे बेटा यूनिट्स के अंदर क्या लिखेंगे? यूनिट्स क्या है? तो इट इज द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी chosen to measure the physical quantity of same kind कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बेटा उसका एक स्टैंडर्ड अमाउंट, जिस अमाउंट से हम उसी फिजिकल क्वांटिटी को बेटा क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो वो स्टैंडर्ड अमाउंट उसी फिजिकल क्वांटिटी का, उसी को हम बोलते हैं बेटा यूनिट। तो इट इज द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, उसको हम बोलते हैं बेटा यूनिट्स। अब बेटा जो यूनिट है उसके भी 2 टाइप है बेटा। एक फंडामेंटल यूनिट होती है, और दूसरी होती है बेटा आपकी डिराइव्ड यूनिट। ऐसी यूनिट जो मेजर करती है बेटा किसको? फंडामेंटल क्वांटिटी को, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को, उसको हम बोलते हैं बेटा फंडामेंटल यूनिट। और जो यूनिट बेटा मेजर करते हैं किसको? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसको हम बोलते हैं बेटा डिराइव्ड यूनिट। मतलब सीधा सा मतलब है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बेटा जो उनकी यूनिट है उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। जैसे कि 7 तरह की फंडामेंटल आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती थी, तो 7 ही तरह की आपकी क्या आएंगे बेटा? फंडामेंटल यूनिट्स आएंगी। जैसे कि मास की किलोग्राम, लेंथ की बेटा मीटर, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की आपकी केल्विन, और अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस की बेटा मोल, लुमिनस इंटेंसिटी की बेटा कैंडला, और आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट है बेटा उसकी आएगी आपकी एम्पियर। तो ये 7 तरह की आपकी फंडामेंटल क्या होंगी बेटा? यूनिट्स होंगी बेटा। और डिराइव्ड यूनिट, इनको छोड़ के बेटा जो भी यूनिट आएंगी, जैसे कि फोर्स की यूनिट बेटा क्या आएगी आपकी? न्यूटन आएगी। तो ये सारी बेटा क्या है? ये डिराइव्ड है। एक्सेलरेशन की क्या? जैसे कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा, ये क्या बेटा आपकी डिराइव्ड यूनिट है। इसके बाद जो है बेटा वो है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। तो डिस्कस करते हैं बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। अब जो हमने फंडामेंटल बेटा यूनिट्स पढ़ी और हमने पढ़ी बेटा डिराइव्ड यूनिट्स, इनका जो कंबाइंड सेट है, अगर हम दोनों यूनिट्स को मिला दें एक सेट बनेगा बेटा, तो उस सेट को हम बोलते हैं बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट। तो
क्या लिखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर हम बेटा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बहुत ही बेसिक चीज है बेटा। तो लिखेंगे कंबाइंड सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट, उसी को हम, उस सेट को हम बोलते हैं बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट। तो कई तरह का बेटा सिस्टम होता है यूनिट्स का, उसमें जो पहला सिस्टम आता है बेटा वो आता है आपका एसआई सिस्टम। बेटा मैंने आपको एक कमेटी बताई थी, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। तो क्या लिखेंगे बेटा एसआई सिस्टम के अंदर, तो जो कमेटी थी जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर decided a system known as international system of unit। भैया जो कमेटी थी, मैंने आपको पता था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, उसने एक सिस्टम डिसाइड किया, जिस सिस्टम का बेटा उसने नाम दिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम बोलते हैं बेटा एसआई सिस्टम। इसका शॉर्ट फॉर्म है बेटा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, का ही शॉर्ट फॉर्म है बेटा एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। डिसाइड किसने किया बेटा, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, एक जो कमेटी है उसने डिसाइड किया इस सिस्टम को बनाने के लिए। तो जो ये सिस्टम है बेटा, ये क्या है बेटा, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनली बेटा ये सिस्टम क्या है बेटा, एक्सेप्टेड है। मतलब जो इसकी यूनिट है बेटा, ये नहीं कि इस देश के अंदर वैलिड है या इस देश के अंदर वैलिड नहीं है, हर सिटी हर नेशन के अंदर बेटा ये जो आपका सिस्टम है ये एक्सेप्टेड है। अब इस सिस्टम के अंदर जो यूनिट्स हैं बेटा, वो कौन कौन सी यूनिट है, तो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी बेटा उसकी एसआई यूनिट्स क्या होती है। जैसे कि हमने बेटा पढ़ा है यहाँ पे, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है बेटा वो कौन कौन सी होती है बेटा, यहाँ पे लिख लेंगे बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बेटा, ये उसका सिंबल है फिजिकल क्वांटिटी का, और ये इसकी एसआई यूनिट है, और तो ये बताया सिंबल ऑफ यूनिट है, सिंबल ऑफ यूनिट है। तो जो पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बेटा वो क्या है, मास। और जो फिजिकल क्वांटिटी का हम सिंबल लिखते हैं बेटा कैपिटल एम से, और जो एसआई यूनिट है बेटा वो क्या, उसकी किलोग्राम। सिंबल है बेटा यूनिट का क्या, केजी। ये हमने पढ़ा है बेटा। मतलब जो इंटरनेशनल सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम बेटा यूनिट्स का, जिसके अंदर जो आपकी फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी उसकी यूनिट्स क्या है बेटा, मास की क्या है, किलोग्राम। ऐसे ही जो लेंथ है, लेंथ को हम लिखेंगे बेटा एल से, फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल क्या, एल, उसकी यूनिट क्या होंगे बेटा एसआई सिस्टम के अंदर, मीटर, लिखेंगे बेटा स्मॉल एम से। थर्ड है बेटा आपका टाइम, इसको हम कैपिटल टी से लिखेंगे, एसआई यूनिट क्या बेटा सेकंड, और एस से लिखेंगे बेटा। फोर्थ है बेटा इसका इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो सिंबल है बेटा वो आई है, और एसआई यूनिट क्या बेटा एम्पियर है, क्या है एम्पियर, और यूनिट का सिंबल बेटा क्या है ए है। उसके बाद बेटा आपका फिफ्थ बनता है, फिफ्थ के अंदर क्या आपका टेम्परेचर का, इसका सिंबल क्या बेटा के है, केल्विन इसकी यूनिट है बेटा, और सिंबल ऑफ यूनिट क्या बेटा वो भी के है आपका। फिर है बेटा आपका सिक्स्थ लुमिनियस इंटेंसिटी, इसको हम सीडी से लिखते हैं, इसकी यूनिट है बेटा कैंडला, और जो इसका बेटा सिंबल ऑफ यूनिट वो बेटा आपका सीडी है। फिर आपका सेवंथ बेटा लास्ट है आपका, उसको हम बोलते हैं, लास्ट में बेटा क्या लिखा था हमने आपको, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनेंस इंडेक्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बेटा इसका सिंबल क्या है, MOL, मोल है। यूनिट क्या बेटा, मोल, MOLE। देखिए यूनिट का नाम मोल, MOLE, और यूनिट का जो सिंबल है वो बेटा वो क्या है, मोल। तो ये 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी है, और बेटा ये इनकी क्या है, SI यूनिट है, जो आपको पता होना चाहिए। तो SI क्या बेटा, एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर जो यूनिट्स है फंडामेंटल, कौन कौन सी बेटा, ये वाली यूनिट्स है। तो आपको बेटा ये नोट करनी है। तो दूसरा सिस्टम बेटा वो आपका CGS सिस्टम। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा CGS सिस्टम के अंदर। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा और सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो सेकंड नंबर पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स आता है बेटा उसको बोलते हैं CGS। CGS, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, और S मतलब सेकंड। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम लेंथ को हम मेजर करते हैं बेटा सेंटीमीटर के अंदर, और जो मास है बेटा उसको हम मेजर करते हैं ग्राम के अंदर, और जो बेटा टाइम है उसको हम मेजर करते हैं बेटा सेकंड के अंदर। इसके अलावा जो सिस्टम आता है बेटा उसको हम बोलते हैं FPS सिस्टम। मतलब F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, और S का मतलब बेटा सेकंड। मतलब जो लेंथ है वो मेजर की जाए बेटा किसके अंदर, फुट के अंदर। मास है बेटा वो मेजर किया जाए किसके अंदर, पाउंड के अंदर। और जो टाइम है बेटा वो मेजर किया जाए बेटा सेकंड के अंदर। इसके अलावा बेटा MKS सिस्टम, मास को मेजर किया जाए किसके अंदर बेटा, किलोग्राम के अंदर। एक ऐसा सिस्टम, मास को किसे मेजर करें, किलोग्राम के अंदर, लेंथ को मेजर किया जाए बेटा मीटर के अंदर, और जो टाइम है बेटा उसको मेजर किया जाए बेटा सेकंड के अंदर बेटा। तो ये कुछ सिस्टम थे बेटा यूनिट्स के, कि अलग अलग सिस्टम के अंदर बेटा जो यूनिट्स है बेटा अलग अलग होती हैं। अब जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। मतलब यूनिट बनाते वक्त क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए बेटा यूनिट्स की, तो वो डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। भाई यूनिट के पास क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए बेटा वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। कि कोई भी यूनिट है अगर वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है तभी उसका फायदा है। मान लिया कोई भी यूनिट है वो इंडिया के अंदर तो अगर वैलिड है लेकिन दूसरे देश के अंदर वो वैलिड नहीं है, दूसरे देश जो है उसको जानकारी नहीं है, तो उसमें भी बेटा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते वक्त हमें प्रॉब्लम आती है। तो यूनिट ऐसी होनी चाहिए, ऐसी बनानी चाहिए बेटा यूनिट तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो लिख लेंगे बेटा, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ये इंटरनेशनली बेटा एक्सेप्टेड होनी चाहिए। तो दूसरा आपका बेटा कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। बेटा जो यूनिट है ऐसी होनी चाहिए जो आराम से उपलब्ध हो सके। कोई ऐसी यूनिट बना दे जो उपलब्ध ही ना हो। हमें मान लिया कोई भी लेंथ मेजर करनी है और एक ऐसी यूनिट बना दिया उसकी यूनिट हमारे पास है ही नहीं, तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम बेटा। तो ऐसी यूनिट होनी चाहिए जो आराम से उपलब्ध हो सके। इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। तो लिखेंगे बेटा इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, आराम से बेटा उपलब्ध हो सके। तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है बेटा इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। भाई ऐसा ना हो कि टाइम के चेंज के साथ यूनिट भी चेंज हो जाए, जैसे कि आज कुछ यूनिट है भाई परसों कुछ हो जाए, तो ऐसे भी प्रॉब्लम आ जाएगी। जो चीज आज मेजर की है अगर हम उसको कल मेजर करें तो अलग क्वांटिटी क्या आएगी। तो टाइम के साथ यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर होनी चाहिए। तो इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है बेटा वो क्या होना चाहिए, इट शुड नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब टेम्परेचर का और प्रेशर का जब चेंज करें तो यूनिट के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। भाई जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होनी चाहिए।
अगर ऐसा हो गया तो फिर भी प्रॉब्लम आ जाएगी। भाई गर्मी के अंदर कुछ अलग मेजरमेंट करी थी, सर्दी के अंदर वही हम मेजरमेंट करेंगे तो कुछ अलग आएगी। तो टेम्परेचर का और प्रेशर का यूनिट के मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यूनिट ऐसी होनी चाहिए। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट था बेटा। फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल। वो दोबारा अगर मान लिया कोई यूनिट हमने बनाई और वो आज बेटा डिस्ट्रॉय होगी तो उसको हम दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सके आराम से, यूनिट ऐसी होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे बेटा इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल। वो आराम से दोबारा प्रोड्यूस आराम से वो हो जाए, ऐसी यूनिट बेटा होनी चाहिए। तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स थे, कैरेक्टरिस्टिक थे यूनिट के अंदर होने चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है बेटा यूनिट के। इसके अलावा बेटा हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। डायमेंशन क्या होता है तो डिस्कस करते हैं बेटा, व्हाट इज डायमेंशन। तो चलिए बेटा हम अब डिस्कस कर लेते हैं डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन काफी इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक है, लिखेंगे डायमेंशन। देखिए जब हम किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को बेटा डिराइव करते हैं फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो हम कैसे करते हैं, हमने फॉर एग्जांपल बेटा फोर्स लिख लिया। जब हम फोर्स को डिराइव करते हैं किससे, फंडामेंटल क्वांटिटी से, तो हम कैसे करते हैं बेटा, फोर्स का हम फार्मूला लिखते हैं मास इनटू मास रिलेशन। बेटा मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसको हम आगे डिराइव नहीं कर सकते क्योंकि फंडामेंटल एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। अब एक्सेलरेशन क्या है, फर्दर एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, हम इसको डिराइव करेंगे बेटा, कहां से डिराइव करेंगे, फंडामेंटल से डिराइव करेंगे। अब एक्सेलरेशन की बेटा फार्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये बेटा मास हो गया आपके पास। अब टाइम भी फंडामेंटल हो गया, मास भी फंडामेंटल हो गया, फर्दर डिराइव नहीं हो पाएंगे, लेकिन वेलोसिटी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ये फर्दर डिराइव होगा बेटा। तो जो वेलोसिटी बेटा उसका फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। एक टाइम था, एक टाइम और आ गया बेटा, टाइम का स्क्वायर हो गया। तो बेटा अब डिस्टेंस भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, मास भी फंडामेंटल, ये आगे फर्दर डिराइव नहीं हो पाएंगे। तो जो ये फिजिकल क्वांटिटी बेटा जो इसके सिंबल है हम यहाँ पे उसको लिख देंगे। जैसे कि मास का सिंबल बेटा कैपिटल एम, डिस्टेंस का सिंबल बेटा एल और टाइम का सिंबल बेटा क्या आपका टी, तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर। हम इसको रीअरेंज कर देंगे बेटा। अब यहाँ पे क्या है, 1 पावर है तो हम उसको शो कर देंगे m की पावर 1, l की पावर 1 और बेटा ये पता लग जाएगा t की पावर -k2। अब जो ये फोर्स आया बेटा ये क्या वैल्यू आ गई, m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर बेटा -2। जो बेटा ये एक्सपोनेंट है, जो ये पावर है, किसकी पावर बेटा, ये है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की पावर, जो हमें बताती है कि जो फोर्स है बेटा उसकी वैल्यू क्या है। तो डायमेंशन क्या है बेटा, डायमेंशन आर दी पावर्स, ये पावर्स है बेटा which are raised to the fundamental physical quantity to get the derived physical quantity। तो डायमेंशन और कुछ नहीं बेटा, वो पावर्स हैं जो हम रेज करते हैं to the fundamental physical quantity to get the derived physical quantity। तो अगर आपसे पूछे बेटा फोर्स के डायमेंशन क्या हुए, तो आप बोलेंगे बेटा 1 in mass, 1 in length और -2 in time are the dimension of force, are the dimension of force। चलिए और डायमेंशन हम निकाल लेते हैं। मान लिया सिंपल हम डायमेंशन निकालते हैं बेटा, मान लिया एरिया का हम डायमेंशन निकालते हैं। तो एरिया का फार्मूला लिखेंगे बेटा, एरिया का फार्मूला होता है L इंटू में B, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। तो L क्या है बेटा, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम फर्दर ड्राइव नहीं कर सकते। ब्रेड्थ भी एक लेंथ की ही टाइप है, उसको भी फर्दर ड्राइव नहीं कर सकते, तो हम इसके सिंबल रख देंगे बेटा। लेंथ को L से लिखते हैं, ब्रेड्थ भी लेंथ होती है उसको भी L से लिखते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा बेटा L का स्क्वायर। तो और कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है तो उसकी पावर क्या रहेगी, 0 पावर रहेगी। तो बेटा m की पावर 0, L की पावर 2 और t की पावर बेटा आपकी 0। तो बेटा क्या डायमेंशन आ गया बेटा एरिया की, डायमेंशन आ गया 0 इन मास, 2 इन लेंथ और बेटा 0 इन टाइम आर द डायमेंशन ऑफ एरिया।
तो व्हाट आर द डायमेंशन? दीज आर द पावर, these are the power which are raised to the fundamental quantity, to get the derived physical quantity, वो होते हैं बेटा आपके डायमेंशन। चलिए और डायमेंशन निकालना सीख लेते हैं अच्छे से। जैसे कि हमें बेटा डायमेंशन निकालने हैं, चार्ज के डायमेंशन निकालने हैं। मान लिया चार्ज के डायमेंशन, बेटा चार्ज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जो करंट होता है बेटा वो होता है Q/T। 10th क्लास के अंदर फार्मूला बेटा करंट इज इक्वल टू Q/T। अब जो ये करंट है ये तो फंडामेंटल है, इसको हम ड्राइव कर नहीं सकते। टाइम भी फंडामेंटल, इसको ड्राइव नहीं कर सकते। तो हम चार्ज को ड्राइव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ I इन T। तो जो चार्ज हमारे पास आएगा बेटा I इंटू में T आएगा। अब I को आप पता है, I को हम किससे लिखते हैं? I को हम या तो फिर A से लिख ले, एम्पीयर से लिख, या फिर सिंपल I से लिख ले, तो आपकी मर्जी रहेगी बेटा। तो हमने बेटा यहाँ पे लिख लिया A से लिख लिया। इसका सिंबल बेटा A है, टाइम का सिंबल क्या बेटा T है। तो बेटा Q के डायमेंशन क्या आ गई? M का अंदर तो कोई डायमेंशन हुआ ही नहीं, M 0 हो गया, L 0 हो गया, T का डायमेंशन 1 हो गया और A का डायमेंशन भी क्या हो गया बेटा आपका 1 हो गया। तो व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ चार्ज? 0 इन मास, 0 इन लेंथ, 1 इन टाइम एंड 1 इन इलेक्ट्रिक करंट आर द डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो इसी तरीके से आप बेटा जितने भी आप फिजिकल क्वांटिटी उसके डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। जैसे कि एक डायमेंशन हम और निकाल रहे हैं, मास डेंसिटी का हम डायमेंशन निकाल रहे हैं, मास डेंसिटी का। अब मास डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है बेटा। अब मास एक फंडामेंटल है, आगे फर्दर डिराइव नहीं हो पाएगा। वॉल्यूम डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव होगा बेटा फंडामेंटल की टर्म में। तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल M से और वॉल्यूम को लिखेंगे L, B और H से। सभी बेटा क्या है? लेंथ की फॉर्म है। L से डिनोट करेंगे तो लिखेंगे M डिवाइड बाय ये L, तो हो जाएगा L की क्यूब। तो बेटा यहाँ पे जो डायमेंशन आएगा M की पावर 1, L की पावर -3 और T की पावर 0। तो व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ मास डेंसिटी? 1 इन मास, -3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। चलिए कुछ और डायमेंशन फार्मूला बेटा निकालने सीखते हैं। जैसे कि हमने बेटा यहाँ पे लिख दिया पोटेंशियल। अगर हमसे पूछे बेटा पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला निकाल के दिखाइए, तो हमने पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला निकालने से पहले बेटा हमें पोटेंशियल का फार्मूला पता होना चाहिए। ये जो पोटेंशियल होता है बेटा वो क्या होता है? वर्क डिवाइड बाय चार्ज होता है। अब वर्क क्या होता है? वर्क होता है बेटा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय बेटा ये चार्ज। तो या तो हमने जो फोर्स का डायमेंशन पहले निकाला था वो एज इट इज यूज कर लो, या फिर दोबारा से फिर निकाल लो। अब जो फोर्स होता है जब तक फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव करते रहेंगे जब तक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ना आ जाए, क्योंकि जब फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाएंगे बेटा वो फर्दर ड्राइव नहीं होंगी। तो जो ये फोर्स है, फोर्स को हम फर्दर ड्राइव करेंगे मास इनटू में एक्सेलरेशन से बेटा, इनटू में डिस्टेंस डिवाइड बेटा चार्ज। मास फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन का फिर फार्मूला आएगा बेटा आपका क्या आएगा? मास या आपका एक्सेलरेशन आएगा V/T आएगा भैया, इनटू में डिस्टेंस है भैया, ये डिस्टेंस को सिंपल D से लिखेंगे हम, डिवाइड बाय चार्ज बेटा। जब तक फंडामेंटल क्वांटिटी ना आ जाए तब तक हम डिराइव करते रहेंगे। अब फंडामेंटल है, फंडामेंटल है, फंडामेंटल है, लेकिन ये फंडामेंटल नहीं है, तो फिर फंडामेंटल लिखेंगे मास, वेलोसिटी को लिखेंगे D/T, तो ये नीचे होगा T² इनटू में D। और चार्ज, चार्ज का फंडामेंटल कैसे लिखेंगे बेटा? चार्ज होता है बेटा आपका I इंटू में T, तो I इंटू में T, I भी फंडामेंटल है, T भी फंडामेंटल है। तो अब जितने भी बेटा ये क्वांटिटी है सारे के सारे फंडामेंटल क्वांटिटी, अब इसको हम सिंबल से रख देंगे। जैसे कि मास को हम लिखेंगे कैपिटल M से, डिस्टेंस दो बार डिस्टेंस है तो लिखेंगे L² से, नीचे क्या है बेटा T की क्यूब है तो ऊपर जाके कितना होगा? T की -3 हो जाएगा बेटा। और नीचे क्या है बेटा? I है, इसको हम A से भी लिख सकते हैं और I से भी लिख सकते हैं, तो ऊपर जाएगा बेटा क्या हो जाएगा आपके पास? A की पावर -1 हो जाएगा। तो बेटा ये जो आ जाएगा आपका बेटा
ये आ जाएगा डायमेंशन आ जाएंगे बेटा किसके, पोटेंशियल के। तो क्या लिखेंगे, 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -3 इन टाइम एंड -1 इन करंट आर द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। तो चलिए अब हम काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन निकालते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या, हाफ, ये फार्मूला होता है हाफ एम स्क्वायर बेटा। अब जो ये नंबर है बेटा इसका कोई डायमेंशन नहीं आएगा, जो ये क्वांटिटी है बेटा इनका डायमेंशन आएगा। अब मास में ऑलरेडी क्या है, फंडामेंटल है, फर्दर डिराइव नहीं हो पाएगी। वेलोसिटी डिराइव होगी बेटा, तो मास को तो लिख लेंगे हम कैपिटल एम से, और वेलोसिटी को लिखेंगे डी/टी से लिखेंगे बेटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये डिराइव नहीं कर सकते आगे, इसको भी डिराइव नहीं कर सकते। डी को लिखेंगे एल से और टी को लिखेंगे टाइम से, तो ये हो जाएगा एम L/T और इसका बेटा स्क्वायर। तो बेटा ये फार्मूला बनेगा एम एल स्क्वायर और टी की -2। तो दीज आर दी बेटा डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा ये कुछ डायमेंशन थे कुछ फिजिकल क्वांटिटी के। आगे जितने भी बेटा ये फिजिकल क्वांटिटी है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, आप इसके डायमेंशन फार्मूला निकाल के प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बेटा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।